एसयूवी ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। ऐसा कब्जा किया कि सेडान और हैचबैक की प्रॉपर वाट लग गई है। हाँ, मजा आता है ऐसा बोलने में, लेकिन सच्चाई भी तो यही है और इसीलिए हम इंडियंस एसयूवी हर कोई खरीदने को तैयार है। तो 2022 में कौन सी एसयूवी आपको कंसीडर करनी चाहिए जो कि सब 4 मीटर है? अगर यह जानना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही बनाया गया है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, यहाँ तो लाइन लगी है एक के बाद एक बेहतरीन एसयूवी की और उनमें से कई तो बहुत बेहतरीन नंबर्स में बिक भी रही हैं। लेकिन शुरुआत करता हूँ मैं एसयूवीज के बारे में, उनकी खासियत के बारे में। फिर बाद में बात करूंगा कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो कौन सी खरीदनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो कौन सी खरीदे, रीसेल वैल्यू चाहिए तो कौन सी खरीदे, और आपको अगर ओवरऑल कार चाहिए तो कौन सी खरीदे, किस बजट में कौन सी खरीदे, यह भी बताऊंगा। यानी पूरा मसाला मिलेगा सिर्फ इसी वीडियो में। यानी एसयूवी का 2022 का सबसे खास वीडियो यही है। अब बढ़ते हैं पहली कार की तरफ, सॉरी एसयूवी की तरफ, XUV 300। लुक्स की बात की जाए तो इसके लुक्स रियली काफ़ी बॉक्सी लगते हैं। यानी एक प्योर एसयूवी वाला सारा एसेंस मौजूद है। बात की जाए इंटीरियर की, इंटीरियर देखने में भले बहुत फंकी ना हो लेकिन कई काम के फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी यही मिलता है, फ्रंट के लिए पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 110 PS की पावर, 200 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अच्छा है। डीजल इंजन की बात की जाए 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है, 116 PS की पावर, 300 Nm टॉर्क के साथ, और यह 6 स्पीड मैनुअल और AMT के साथ आता है। काश इसमें जेन्युइन ऑटोमेटिक मिल जाता, वह नहीं मिलता है। लेकिन इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7,96,000 रुपीज से लेकर 13,30,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। एक्स शोरूम में वह भी, यानी ऑन रोड आपको 15 लाख के आसपास पड़ेगी टॉप एंड में, जो बहुत महंगी है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। टॉप नॉच क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है। हालांकि वह क्रैश टेस्ट रेटिंग स्पॉन्सर्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग तो अच्छी है। सेफ्टी फीचर्स भी बड़े बेहतरीन है, जैसे कि 4 व्हील में डिस्क मिल जाता है आपको, जिससे ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर है। और मेरे हिसाब से यह एक अच्छी सेफ कार जरूर है। अब बात करूं आपसे फ्यूल एफिशिएंसी की, वहां पर थोड़ी मात खा जाती है, लेकिन ठीक ठीक फ्यूल एफिशिएंसी आपको फिर भी मिल ही जाती है। वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है यह कार, एक्सपेंसिव होने की वजह से यह बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सर्विस सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि महिंद्रा की सर्विस आज भी इंटरनेशनल लेवल तो छोड़िए, इंडिया के लेवल के आसपास नहीं पहुंच पाई है। रीसेल वैल्यू, यहाँ भी महिंद्रा को बहुत तगड़ा झटका लगता है। उसकी खुद की गाड़ियों ही उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाती है, जैसे कि बोलेरो और स्कॉर्पियो, जिनको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है, लेकिन XUV 300 को अभी भी नहीं मिली है। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि है निसान की मैग्नाइट। 5,71,000 से शुरू हो जाती है, 9,89,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। 1 लीटर इंजन के साथ 72 PS की पावर मिलता है, वह भी नेचुरली एस्पिरेटेड में, 96 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल में मिलती है, जबकि इसका टर्बो चार्ज इंजन 100 PS की पावर देता है, 160 Nm के टॉर्क के साथ, और यह मैनुअल के साथ साथ CVT में भी आती है और CVT में जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म करती है। टॉप एंड वेरिएंट इसका अभी भी बिलो 10 लाख है शोरूम के मामले में, यानी आपको XUV 300 के मुकाबले करीबन 4 लाख रुपए की बचत हो जाती है, जो बहुत मायने रखती है इस मामले में। हाँ, बात की जाए इसके लुक्स की, तो लुक्स मैग्नाइट के लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं और फ्रंट से देखने में अच्छी लगती है। हालांकि डेटसन की झलक थोड़ा चुभती है, क्योंकि डेटसन को लो कॉस्ट मॉडल माना जाता था, उसके मुकाबले निसान कहीं ज़्यादा स्टेटस सिंबल मानी जाती है। इंटीरियर की बात की जाए, इंटीरियर इसके काफ़ी फंकी और यूजफुल है, यानी आपको देखने में भी अच्छी लगेगी और यूजफुल भी है काफ़ी। और कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं इस मामले में जो किसी और कार में नहीं मिलते, जैसे अराउंड व्यू कैमरा, जो बहुत यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनको अभी अभी ड्राइविंग सीखी है या ड्राइविंग में कच्चे हैं या बहुत टाइट जगहों पर अपनी कार खड़ी करनी पड़ती है। शहरों के लोगों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है। इंजन भी ठीक ठीक है, कोई शिकायत नहीं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सेफ्टी की बात की जाए तो इसको एक क्रैश टेस्ट रेटिंग में 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुकी है, वह भी अच्छी है। और इसके अलावा दूसरा बड़ा चीज़ जो है वो ये कि
इसके सेफ्टी फीचर भी रीजनेबल है, यानी कहीं से सेफ्टी में कमजोर कार नहीं कहा जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो 1 लीटर इंजन जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, और जो टर्बो चार्ज इंजन है उसकी कुछ खास कंडीशन में फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ठीक ठीक रहती है उसकी भी, यानी फ्यूल एफिशिएंसी भी रीजनेबल है, बहुत अच्छी है। वैल्यू फॉर मनी, यहाँ पर जरूर इसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि 10 लाख रुपए में आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक मिल जाता है, जबकि दूसरे ब्रांड आपको देते हैं AMT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन ही सिर्फ स्विफ्ट के साथ, यानी कोई फायदा नहीं उन पर इतने पैसे खर्च करने का। वहां पर मैग्नाइट बाजी मार के लिए आती। सर्विस की बात आती है तो निसान की सर्विस अभी भी बहुत कम शहरों में उपलब्ध है, हालांकि जिन शहरों में उपलब्ध है वहां भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के सर्विस के तौर पर नहीं जाना जाता है इंडिया में, और ये वजह है जहाँ पर कि सर्विस के मामले में यह भले महिंद्रा से बेहतर है लेकिन बहुत अच्छी हालत में अभी भी नहीं कह सकता मैं इसको। बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। कार तो अभी अभी तो आई है, रीसेल का कोई अता पता नहीं कह सकता हूं मैं, हो सकता है 3 साल बाद इसकी रीसेल का सही आइडिया लगे, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए लगता है रीसेल भी रीजनेबल ही रहेगी। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जो कि है रेनो की टाइगर। 1 लीटर इंजन के साथ यह भी आती है, टर्बोचार्ज और नेचुरली एस्पिरेटेड दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। 5,64,000 रुपीज से शुरू आती है, 10 लाख रुपीज तक इसकी टॉप एंड वेरिएंट पहुंच जाता है, यानी अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा कम कीमत में स्टार्ट होने वाली कार यही है, और इसे वैल्यू फॉर मनी भी कहा जा सकता है केवल इसकी कीमत को देखते हुए। लुक्स की बात की जाए, लुक्स काफी शानदार है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर भी देखने में ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको भी ठीक ठीक मार्क्स मिल सकते हैं इंटीरियर के मामले में। फीचर्स भी रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं आपको इस कार में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी दिक्कत भी नहीं है, सारे काम के फीचर्स जरूर उपलब्ध है। इंजन के लिए कहा जाए तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वही है जिसे आप मैग्नाइट में देख चुके हैं, और यह इंजन ठीक ठीक रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंसी देता है, 72 PS की पावर, 96 Nm टॉर्क के साथ, और इसका जो टर्बोचार्ज इंजन है वह 100 PS की पावर देता है 160 Nm टॉर्क के साथ, और यह मैनुअल CVT के साथ भी आता है, जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी जिनको को AMT चलाना है और कम पैसे खर्च करने हैं उनके लिए एक ऑप्शन जरूर उपलब्ध है। बात किया जाए सेफ्टी की तो ये वही मैग्नाइट वाली प्लेटफॉर्म उस पर ही बनी हुई है, और अपने प्लेटफॉर्म पर बने होने की वजह से इसके क्रैश टेस्ट की रेटिंग भी वही अप्लाइड मानी जाएगी जो मैग्नाइट में होती है, लेकिन इस कार में आपको 2 की जगह 4 एयरबैग मिलते हैं जो अपने सेगमेंट में कई कारों में नहीं मिलते हैं, और जिसकी वजह से मैं कहूँगा थोड़ी बेहतर सेफ्टी है इसकी मैग्नाइट के भी मुकाबले। अब बात करता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी की, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी वैसे ही है, सिमिलर रीजनेबल कहा जा सकता है, नेचुरली एस्पिरेटेड ठीक ठाक से परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। अब बात करूं आपसे वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फुल मार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार इसको कहा जा सकता है। सर्विस, रेनो की सर्विस निसान के मुकाबले काफ़ी बेटर हालात में, यहाँ पर सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी है और लोगों को पसंद भी आती है इसकी सर्विस। शिकायतें भी थोड़ा कम है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, जैसे टाटा, महिंद्रा, निसान को देखते हुए इसकी सर्विस को लेकर इतनी शिकायतें नहीं पाई जाती हैं। रीसेल वैल्यू, अभी अभी तो यह कार आई है, इसी साल 2021 में आई थी, और हमें यह उम्मीद है कि अगले 2 साल बाद ही इसका सही आइडिया लगेगा, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो गैप का आइडिया दे रहा है मुझे, वो ये बताता है कि रीजनेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू या बहुत खराब रीसेल वैल्यू का अंदेशा नहीं है। बढ़े अगली कार की तरफ जो कि इंडिया के जाने माने मैन्युफैक्चरर होंडा की तरफ से है वेन्यू 6,99,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और 11,85,000 रुपीज तक इसका टॉप मॉडल आता है। यह लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यानी बिल्ट इसका इंटीरियर का प्लास्टिक क्वालिटी, फिट, फिनिश, यह सब अपने सेगमेंट के सबसे अच्छे बिल्ट फिनिश वाली कार कहा जा सकता है इसको। फीचर्स की बात आती है तो यहाँ भी आपको कई फीचर्स मिल जाते हैं जिनमें कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलते हैं जो इफेक्टिवली काम भी करते हैं, दूसरी कारों की तरह से नहीं, जैसा कि टाटा की नेक्सॉन या फिर आप महिंद्रा की XUV300 को कहें, उनके कनेक्टेड फीचर्स उतने बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते जितने बेहतर फीचर्स इसके ब्लू लिंक के परफॉर्म करते हैं। इंजन के ऑप्शंस यहाँ पर 3 मौजूद हैं और यह तीनों इंजन ऑप्शंस में जैसे कि
1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 120 PS 172 Nm के टॉर्क के साथ 6 स्पीड मैनुअल IMT DCT तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी टर्बोचार्ज में यह अव्वल दर्जे का ऑप्शन बनता है। अगर बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि सबसे सस्ता इसका ऑप्शन आता है, 83 PS की पावर 116 Nm टॉर्क के साथ फ्यूल एफिशिएंसी पसंद करने वाले लोगों का चहेता इंजन कहा जा सकता है, यानी उनको पसंद आएगा यह इंजन, और वह भी हुंडई की वजह से। 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, लेकिन इसके साथ आपको डीजल का ऑप्शन मिल जाता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन अपने सेगमेंट का सबसे रिफाइंड डीजल इंजन है। 100 PS की पावर 240 Nm का टॉर्क के साथ आता है और यह 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद है। सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी के मामले में यह कार रीजनेबल सेफ है, बहुत अच्छे सेफ नहीं कहा जा सकता, हालांकि कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये एसयूवी है, अगर इसको क्रैश टेस्ट में भेज भी दिया जाए तो एक रीजनेबल नंबर ले ही आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसके 1.2 लीटर इंजन काफी फ्यूल एफिशिएंट है, जबकि इसका 1 लीटर इंजन पावरफुल इंजन है और वह कुछ खास कंडीशन में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। डीजल में यह सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला इंजन कहा जाता है। वैल्यू फॉर मनी, देखिए हुंडई की अधिकतर कारों में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी यह कार ऐसी है जो 1.2 लीटर इंजन में तो वैल्यू फॉर मनी कही जा सकती है, लेकिन टर्बोचार्ज के मामले में यह थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मुझे। सर्विस, अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी में से एक है हुंडई, और इसके पार्ट्स को लेकर दिक्कत नहीं होती है, सर्विस की क्वालिटी को लेकर दिक्कत नहीं होती और शिकायतें भी काफ़ी कम रहती हैं, यानी सर्विस के मामले में यह अच्छे मार्क्स लाती है दूसरी कई कारों के मुकाबले। रीसेल वैल्यू, हुंडई की रीसेल वैल्यू खासतौर में एसयूवी में अच्छी रही है। हालांकि अभी इसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इंडियन मार्केट में, लेकिन जितना वक्त हुआ है जिस हिसाब से सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबिलिटी है, वेन्यू को अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही है, यानी ओवरऑल रीसेल वैल्यू को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है इस कार के साथ। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि इसी की सिस्टर है, यानी किया की सोनेट। 6,89,000 से स्टार्ट हो जाती है, 11,40,000 रुपीज तक इसकी कीमत पहुंच जाती है और यह 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और नेचुरली एस्पिरेटेड और डीजल में भी ऑटोमेटिक के साथ आती है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ आने वाली यह इकलौती डीजल कार है अपने सेगमेंट में। अब मैं बात करता हूं आपसे कि यह लुक्स में कैसी है, तो सोनेट को लुक्स में अव्वल दर्जे के मार्क्स मिलते हैं, यानी फ्रंट से भी अच्छी, साइड से भी अच्छी, रियर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है। शहरी लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है, यानी लुक्स में अच्छे मार्क्स इस कार को मिल जाते हैं। बात किया जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसकी बिल्ट अच्छी है, उसकी फिट एंड फिनिश अच्छी है, उसकी मटेरियल का सिलेक्शन अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। कई अच्छे फीचर्स भी आपको इस कार के साथ मिल जाते हैं और म्यूजिक की क्वालिटी से लेकर काफ़ी कुछ, टच स्क्रीन, सब कुछ इस कार में आपको बेहतर मिल जाता है, यानी फीचर्स की भी यहाँ पर कोई बड़ी कमी आपको फील नहीं होगी। इंजन की बात की जाती है तो वेन्यू वाले सारे इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए हैं, और वैसे ही सेम परफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डीजल इंजन के साथ आपको जेन्युइन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी वजह से इसकी पावर भी 115 PS हो जाती है 250 Nm टॉर्क के साथ, और यह 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अपने डीजल का सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक सेटअप है। यानी अगर आपको डीजल खरीदना है ऑटोमेटिक के साथ, तो इस कार के अलावा दूसरी कार खरीदना नादानी रहेगी आपके लिए। तो सेफ्टी की बात की जाए तो यह कार काफ़ी सेफ कार नहीं कही जाती है। वजह क्या है? वजह लोगों को लगता है जब तक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आ जाए तब तक किसी कार को सेफ नहीं कहना चाहिए। टीम में यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स मुझे देते हुए संकोच ही रहेगा। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, बिल्कुल वही फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है जो मैंने आपको वेन्यू के बारे में बताई है। वैल्यू फॉर मनी की बात आती है तो मेरी नज़र में इसके लोअर वेरिएंट तो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है, क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी इंटीरियर की काफ़ी शानदार है। उसको देखते हुए डेफिनेटली इसको वैल्यू फॉर मनी माना जाना चाहिए। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट पे जब जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव फील होती है यह कार। सर्विस, किया का सर्विस पॉइंट जो है एक ऐसा है पॉइंट जहां पर ठीक ठीक आपको सर्विस मिल जाती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। यानी किया की सर्विस को लेके लोगों को दिक्कत नहीं है, पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी आपको इस कार के लिए मिल जाती हैं, यानी सब कुछ इस कार के साथ अच्छा है। सर्विस के मामले में रीसेल वैल्यू, यह बिल्कुल नई कार है, अभी दूसरा साल ही चल रहा है,
इसलिए अभी रीसेल वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं कह सकता, क्योंकि 3 साल तो कम से कम चाहिए एक कार की रीसेल वैल्यू को जज करने में। लेकिन हाँ, जो इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या सेकंड हैंड मार्केट में मौजूद है यह कार, जैसे OLX, कार24, इन सब प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर देख के लगता है कि इसको अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही है, यानी अपने सेगमेंट में लीड कर रही है यह कार सेकेंड हैंड रीसेल के मामले में। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि है ब्रेजा। इंडिया की सबसे चहेती मिनी एसयूवी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, और ब्रेजा या अर्बन क्रूजर जो कि टोयोटा के प्लेटफॉर्म पे बिकती है, दोनों सेम कार हैं, यानी ये मेरी पॉइंट जो है वह अर्बन क्रूजर पर भी उतने फिट बैठेंगे। हाँ, अर्बन क्रूजर की प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है, उसकी वजह उसमें लोअर वेरिएंट नहीं मिलते, जबकि ब्रेजा की कीमत स्टार्ट हो जाती केवल 7,61,000 रुपीज़ से लेकर 11,10,000 रुपीज़ तक एक्स शोरूम में। और यह एक्स शोरूम प्राइस इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट में 28 तरह के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, और मैं जो प्राइस बताऊंगा ऑन रोड वो आपको पसंद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। यह कार लुक्स में लोगों को पसंद आ जाती है, यानी लोगों को इसकी आदत बन गई है बॉक्सी डिजाइन की, और यह लुक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाती है। बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे मार्क्स, यानी लुक्स नो नॉनसेंस कहा जा सकता है, सबको पसंद आ ही जाता है। इंटीरियर की बात की जाए, इंटीरियर बहुत एक्साइटिंग नहीं रह गया है, और यही वजह है शायद कंपनी इसका अपडेट लाने का प्लान कर रही है 2022 में। और इंटीरियर आज के डेट में ठीक ठीक है, रीजनेबल इंटीरियर है, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, और क्वालिटी भी उनकी ठीक ठीक है। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स भी आपको रीजनेबल मिल जाते हैं। इंजन की बात की जाए, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और यह आपको 105 PS की पावर देता है 138 Nm टॉर्क के साथ। और यह इंजन रियली अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन इंजन कहा जा सकता है, यानी इतनी सारी मिनी एसयूवी में अगर किसी इंजन को तारीफ करनी बनती है तो वह ब्रेजा की बनती है। बात करें कार की सेफ्टी की, तो सेफ्टी फीचर्स भी ठीक ठाक से हैं, हालांकि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी 4 स्टार मिले थे, वह भी नॉन स्पॉन्सर्ड में। यह बात सही है कि सेफ्टी के मामले में इसकी सेफ्टी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है इस कार को लेकर सेफ्टी में। फ्यूल एफिशिएंसी सबसे शानदार, यानी इस पूरे सेगमेंट में इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। वैल्यू फॉर मनी, मैं इसे ना तो वैल्यू फॉर मनी मानता हूं ना ही एक्सपेंसिव मानता हूं, यानी यह एक रीजनेबल प्राइस के आसपास कही जा सकती है, यानी जो सेगमेंट का स्टेटस है उसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। अच्छा इंजन होने की वजह से कुछ लोग इसे वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं कि भाई साहब सबसे अच्छा इंजन मिल रहा है उसी कीमत में, तो वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं है। उनका यह लॉजिक शायद सही भी है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करता हूं कार की, उस हिसाब से मैं इसे ठीक ठीक मार्क्स देता हूं। सर्विस सेंटर्स की गिनती बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया में बाकी कंपनीज अलग, मारुति का नेटवर्क अलग, और जिसकी वजह से लोग इसको अच्छा मान। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट रीसेल वैल्यू है, यानी कुछ मामले में यह कार सबसे आगे निकल जाती है, जैसे रीसेल वैल्यू सबसे बेस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी सबसे बेस्ट, इंजन ऑप्शन सबसे बेस्ट। जब तीन चीजें बेस्ट मिलती हो तो कार अपने आप ज्यादा बिकने लगती है, और यही रीजन है कि इंडियंस को ब्रेजा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि है टाटा की नेक्सॉन। एक ऐसी कार जिसके चाहने वालों में कोई कमी नहीं है, सब लोग नेक्सॉन को बहुत पसंद करते हैं। 2017 में यह कार लॉन्च की गई थी, और उस समय यह कार गुरु की कार ऑफ द ईयर भी थी, यानी यह कार बहुत बेहतरीन कार थी। 7,29,000 से इसकी कीमत शुरू जाती है और 13,34,000 रुपीज तक पहुंच जाती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। लुक्स की बात की जाए अव्वल दर्जे के, हर एक को पसंद आती है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ जाते हैं, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। थोड़ी फिट एंड फिनिश को लेके इश्यूज हैं, यानी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है इंटीरियर के मामले में, वहाँ पर मिसिंग है। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं होती। एसी भी अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा नॉइज़ ज़रूर देता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं है, सिवाय नॉइज़ को अगर हम छोड़ देते हैं। बात करें इंजन की तो 1.2 लीटर का इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और यह 120 PS 170 Nm टॉर्क के साथ मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT के साथ आता है, यानी इसमें जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं मिलता है पेट्रोल में। अब बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में, तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है इस कार के साथ, और वह देता है 110 PS की पावर 260 Nm टॉर्क के साथ, और यह भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT के साथ आता है, यानी यहाँ भी जेन्युइन ऑटोमेटिक भी। आप 13 लाख
रुपीज़ एक्स शोरूम प्लस देते हैं और फिर भी आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं मिलता, यानी 15 लाख रुपए ऑन रोड देने के बावजूद भी आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है, जो थोड़ा चुभता है। यानी यह कार उस जगह पर वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाती है। बात करूं इस कार के पावर की, तो पावर बहुत बेहतरीन है, उसको लेके कोई शिकायत नहीं, आप कहीं भी जाइए आपको निराश नहीं करती है। अब बात करता हूं मैं आपसे सेफ्टी की, तो क्रैश टेस्ट रेटिंग, हालांकि इसकी भी जो नॉन स्पॉन्सर्ड थी वह 4 स्टार थी और बाद में स्पॉन्सर्ड टेस्ट में 5 स्टार मिले। क्रैश टेस्ट रेटिंग भी अच्छी कही जाएगी बिल्कुल। अब बात की जाए क्या सेफ्टी भी अच्छी है, तो मेरी नज़र में सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है, यानी सेफ्टी को लेकर भी आप इस पर डाउट नहीं करेंगे। फ्यूल इफिशियंसी रीजनेबल है, कुछ कंडीशन में बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं और टर्बो का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करते हैं तो यह पेट्रोल में भी आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। अब डीजल की बात की जाए तो डीजल में यह आपको रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। यह अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंजन जरूर कहा जा सकता है इसको डीजल के मामले में। वैल्यू फॉर मनी, देखिए किसी ज़माने में यह कार बहुत वैल्यू फॉर मनी थी, इसीलिए हमने भी इसे कंसीडर किया था, लेकिन अब इसकी कीमत जिस हिसाब से बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है, जैसे टाटा को लगता है शायद उसको सक्सेस मिल गई है तो कुछ भी कीमत रख लेंगे, तो इस समय यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और मैं इसे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं कह सकता। अब सर्विस, ये टाटा का एक अगला माइनस पॉइंट है। यहाँ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके भी दिक्कत रहती है, सर्विस की क्वालिटी को भी लेके दिक्कत रहती है, यानी सर्विस सेंटर्स में आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, ना ही वहाँ के सर्विस इंजीनियर, सर्विस मैकेनिक जिन्हें कहा जाता है, वह भी अच्छे से बात को समझते हैं। यानी जब भी आप इनको कुछ समझाओ तो समझने की जगह उल्टा आपको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम के लिए वह आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने से इनकार करना ही एक माइनस पॉइंट है, जिसके लिए टाटा को अधिकतर कंज्यूमर क्रिटिसाइज करता है। यानी सर्विस में टाटा को काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। रीसेल वैल्यू, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 2017 से आ गई, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको इंडियन मार्केट में, और इसकी रीसेल के बारे में कहा जाता है कि रीसेल वैल्यू अच्छी है। अब बात करते हैं टाटा की दूसरी कार के बारे में, जो कि है पंच। हाँ, यह सब 4 मीटर तो है, लेकिन उस कैटेगरी की कार नहीं है, मगर इसके लिए कौन सी कैटेगरी तय की जाए यह मुझे भी समझ में नहीं आया। यानी यह मिनी से थोड़ी कॉम्पैक्ट है और इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जा सकता है, लेकिन फिर इसे किसकी लीग में रखूं, इसलिए मैंने इसी में इसको शामिल करने की गुस्ताखी की है। उम्मीद है अब आप मेरा रीजन समझ गए होंगे। कीमत की बात करूं तो पहले 5.5 लाख से एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाती है और यह 9 लाख कुछ तक पहुंच जाती है, यानी कार की कीमत ठीक ठीक है। अब बात करूं मैं इसके लुक्स की, तो लुक्स में अच्छे मार्क्स, मिनी हैरियर लगती है, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं लुक्स, मुझे भी काफ़ी पसंद आए थे, आपने मेरे रिव्यू में देखा भी है इसको। और लुक्स को लेकर मैं साइड से फ्रंट से हर जगह से मुझे कार अच्छी लगी है। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है अल्ट्रोज जैसा, लेकिन काफ़ी ठीक ठीक है। इंटीरियर को लेके कोई दिक्कत नहीं, हालांकि बिल्ट क्वालिटी इंटीरियर की अभी भी वैसी है, प्लास्टिक भी बहुत अच्छा नहीं है, फिट एंड फिनिश को भी लेके दिक्कतें हैं, सीटों को एडजस्टमेंट को लेके भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, और इवन कई चीज़ों को लेके छोटी छोटी सी इस तरह की दिक्कतें हैं। यानी इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बिल्ट अच्छी हो सकती है, वह मिसिंग है। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स आपको रीजनेबल मिल जाते हैं, फीचर्स को लेके कोई शिकायत नहीं, यानी फीचर्स के मामले में अच्छी कार है। वेन्यू जैसे कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भले नहीं मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल इसे अच्छा कहा जाएगा। बात करूं इंजन की, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 36 पीएस की पावर देता है और यह 113 Nm टॉर्क के साथ है। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT के साथ आता है। हाँ, इस कीमत पर AMT भी चल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी यह इंजन ठीक ठीक सा इंजन है, बहुत अच्छा नहीं, इसके रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छे नहीं है। यह नॉइज़ भी काफ़ी करता है, बिल्कुल नेक्सॉन और XUV300 की तरह से इसकी भी नॉइज़ काफ़ी अधिक। सेफ्टी की बात की जाए तो ब्रेक्स भी अच्छे हैं, उसको लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, और बाकी सेफ्टी फीचर्स जो जरूरी हैं वह इस कार में मिल जाते हैं। यानी सेफ्टी को लेकर कोई शिकायत नहीं है मुझे इस कार के साथ। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, वह अच्छी है, यानी अगर आप इसे प्यार से चलाना सीख लेते हैं तो यह आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। यानी फ्यूल एफिशिएंसी में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए इस कार को। हालांकि ये छोटी कार है, इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है इसकी बाकी कंपटीशन के मुकाबले। वैल्यू फॉर मनी, मेरे अंदाज यह वैल्यू फॉर मनी कार बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में यह तमगा अभी भी काइगर और मैग्नाइट के पास ही है कि उनकी कारें कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि साइज़ में भी बड़ी हैं और कई अच्छे ऑप्शंस भी उनके साथ मिल जाते हैं, सीट में स्पेस वगैरह भी, और कई फीचर्स भी उनके पास अच्छे हैं। उस मामले में यह कार थोड़ी सी
पिछड़ जाती है, लेकिन रीजनेबल तो जरूर इसको कहा जाएगा। सर्विस टाटा का हमेशा माइनस पॉइंट रहा है और उसके बारे में अभी अभी नेक्सॉन में भी मैंने जिक्र किया है। हालांकि इसके फेलियर के साइंस नहीं मुझे मिले हैं अभी तक। जितने लोगों ने भी पंच को खरीदा है, परचेज किया है, यूज़ किया, उनमें से अधिकतर लोगों ने कोई बड़ी शिकायतें जाहिर नहीं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रीसेल वैल्यू। भाई अभी अभी तो पूत के पांव पालने में आए हैं, अभी से रीसेल वैल्यू बिल्कुल गलत है। 3 साल इंतजार करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे इसकी रीसेल वैल्यू कैसी है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जो कि है होंडा की WRV, और यह हमारे इस फीचर की सबसे लास्ट कार है। होंडा की WRV कन्वेंशनल मिनी एसयूवी फील नहीं होती है, कुछ कुछ क्रॉसओवर जैसी है। 8,76,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू जाती है और 11,79,000 रुपीज तक पहुंच जाती है अपने टॉप एंड वेरिएंट में डीजल इंजन के साथ में। लुक्स की बात की जाए तो इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आता है। खासतौर से इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प और फ्रंट की डिज़ाइन काफ़ी लोगों को पसंद आती है और बड़ी चमकती हुई इसके DI लोगों को पसंद आ जाते हैं। इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, यानी सुप्रीमली बेहतरीन इंटीरियर्स नहीं है, वह शिकायत जरूर मुझे है। लेकिन ओवरऑल काम के फीचर्स आपको यहाँ भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको लेकर। AC की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और आपको कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स लिस्ट में कनेक्टेड कार वाले फीचर्स को यहाँ पे मिस अगर कर दे तो रीजनेबल फीचर्स हैं, यानी बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, ज़रूरत के काम की चीज़ें आपको सब यहाँ मिल ही जाती हैं। इंजन की बात की जाए तो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन, जबकि इस सेगमेंट में अधिकतर 3 सिलेंडर इंजन है, वह अच्छा इंजन है। iVTEC इंजन लोग बहुत पसंद करते हैं। होंडा इसी इंजन के दम पर अपनी इंडिया में पकड़ बना के बैठा हुआ है और यह 90 PS की पावर देता है 110 Nm टॉर्क के साथ और 5 स्पीड मैनुअल में यह इंजन उपलब्ध है। हाँ, इसमें आपको कोई ऑटोमेटिक के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जिनको मैं काफ़ी मिस करता हूँ। अब बात करें डीजल की तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 100 PS की पावर देता है 200 Nm टॉर्क के साथ और यह भी 6 स्पीड मैनुअल में ही उपलब्ध है। हालांकि यह इंजन काफ़ी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। बात करूं सेफ्टी की तो यह कार भी वही बॉक्सी डिजाइन से अलग हटके थोड़ी ऊंची होने की वजह से मुझे पता है क्रैश टेस्ट रेटिंग में जब भी भेजी जाएगी तो रीजनेबल नंबर ले आ सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी डीजल में काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी रीजनेबल है, बहुत अच्छी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी एक्चुअल में यह लोअर वेरिएंट में आती ही नहीं है, यानी टॉप के वेरिएंट ही आते हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोग इसे वैल्यू फॉर मनी कहने से कतराते हैं, लेकिन अगर फीचर्स कंपैरिजन किया जाए और बाकी ब्रांड का या बाकी प्रोडक्ट का तो इसको वैल्यू फॉर मनी से थोड़ा नीचे ही रखा जाएगा, यानी वैल्यू फॉर मनी बनते बनते रह जाने वाले फीचर्स जरूर इसको आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ सर्विस के मामले में। होंडा की सर्विस बहुत अच्छी है, पार्ट्स मैनेजमेंट अच्छा है उनका। आफ्टर मार्केट भले ना मिले लेकिन आपको सर्विस सेंटर में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता, यानी सर्विस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। रीसेल वैल्यू की बात की जाए तो देखो इसको आए हुए 3 साल हो रहे हैं और अपने हिसाब से यह कार काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ में है और 3 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, यानी आपको रीसेल वैल्यू सुनकर खुशी नहीं महसूस होती है, जो एक माइनस पॉइंट है। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के इस मामले में मैं कह सकता हूँ ओके है, क्योंकि रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी नहीं है। अब आपसे बात करता हूँ कौन सी खरीदनी चाहिए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपके कुछ खास फीचर्स, कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, फिर बताऊंगा बजट के बारे में, बजट में कौन सी खरीदनी चाहिए। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, आंख बंद करो ब्रेजा खरीद लो। अगर ब्रेजा तक बजट नहीं पहुंचता है तो फिर आप पंच खरीद लो, बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, कोई शिकायत नहीं दोनों कारों के साथ। लुक्स अच्छे चाहिए तो आप सोनेट और काइगर पर दांव लगा सकते हैं, इनके लुक्स काफ़ी शानदार है, यानी एक नज़र में पसंद आने वाली कारों में से एक है। सेफ्टी की बात की जाए तो आप XUV 300 और नेक्सॉन पर दांव लगा सकते हैं, दोनों रीजनेबल अच्छी सेफ कारें हैं। अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको सोनेट और XUV 300 के साथ जाना चाहिए। इन दोनों कारों में आपको खूब सारे ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स ओवरऑल, यानी कुछ भी समझ में नहीं आता क्या खरीदें, आंख बंद करो ब्रेजा खरीद लो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, यानी कहीं कोई शिकायत नहीं। बेहतरीन इंजन, अच्छी रीसेल वैल्यू और आपको अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है और ठीक ठीक सेफ्टी भी मिल जाती है, यानी कोई शिकायत नहीं। किसी भी मामले में नो नॉनसेंस कार कहा जा सकता है और यही वजह है कि हर कोई ब्रेजा खरीद लेता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV कहलाती है यह अपने सेगमेंट में। अब बात करता हूँ बजट अगर आपका कम है। देखिए अगर आपके जेब में 7 लाख रुपीस तक हैं तो आपको काइगर, मैग्नाइट और पंच में से कोई एक कार चूज करनी चाहिए।
अगर आपको स्पेस को लेकर प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी नज़र में पंच ज़्यादा बेहतर डील रहेगी। अगर आपका बजट 8 लाख रुपीज़ से लेकर 10 लाख रुपीज़ के बीच में है तो आंख बंद कीजिए, नेक्सॉन और ब्रेजा पे दाम लगाइए। ये दोनों कारें बहुत अव्वल दर्जे की कारें हैं, इनको कंसीडर करना चाहिए। जो छोटी छोटी शिकायतें उनके बारे में बता चुका हूं मैं आपके साथ। अब बात करते हैं, अगर आपका 10 लाख से ऊपर का बजट है तो आपको सोनेट पे दाम लगाना चाहिए। यानी ज़्यादा फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, अर्बन अपील भी मिल जाती है, क्वालिटी कंटीरियर भी मिल जाता है और ये इस मामले में काफ़ी अच्छी। अगर आपके यहाँ सर्विस नेटवर्क को लेकर दिक्कत है तो आप वेन्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए। डीजल खरीदना है तो क्या करें? देखिए, डीजल की बात आती है तो केवल गिनी चुनी 4 कारें मौजूद हैं, XUV 300, नेक्सॉन या फिर आपके पास वेन्यू, सोनेट और साथ ही WRV। इन सभी कारों की बात की जाए तो अगर आपको एक अच्छी डीजल कार चाहिए तो सोनेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी रिफाइंड इंजन, रिलायबल इंजन, साथ ही आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। यानी इन सब मामले में सोनेट कहीं ज़्यादा बेहतर डील रहती है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी ही चाहिए केवल तो WRV कंसीडर किया जा सकता है। आइदर ये कार काफ़ी बेहतर रहेगी। अब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि किस कार पे आपको दांव लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। आप या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या आपके शहर में या आपके मोहल्ले में या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके फेसबुक फ्रेंड्स के बीच में चर्चा चलती है मिनी SUV की, तो बस आपको एक ही काम करना है, शांति से बैठना और इस वीडियो का लिंक शेयर करना है ताकि उन लोगों के डाउट एक झटके में क्लियर हो जाए। यानी अगर आपको एक वीडियो में सब कुछ चाहिए तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो तो अपनी राय दीजिएगा। कोई शिकायत, कोई सुझाव लिखना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि कारों SUV की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है इस बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे। देखते रहिए आस्क कार गुरु।